बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। a माइनस जेड इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको पता है कि हम ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं विद मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एक y और एक z, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो जो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल्स या वेरिएबल्स पहले ही सेपरेट हो रहे हों तो फिर हम उसके ऊपर वो कंडीशंस पूरी हमारे लिए अप्लाई करना ज़रूरी नहीं होता। जैसा कि यहाँ पे है, अगर आप इसको गौर से देखें, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ये किसी चीज़ का डिफरेंशियल है। अब ये किस चीज़ का डिफरेंशियल है? अगर आप डिफरेंशियल लेते हैं डी एक्स वाई तो क्या होगा? आप वाई को ऐसे रखते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, वाई को वैसे रख के एक्स का डिफरेंशियल, फिर प्लस एक्स को वैसे रख के वाई का डिफरेंशियल। जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं ना, इस तरह डिफरेंशियल भी होते हैं। तो प्रोडक्ट रूल से क्या किया, वाई एज इट इज़ और डिफरेंशियल ऑफ एक्स जो कि डी एक्स होगा, फिर प्लस एक्स एज इट इज़ और वाई का डिफरेंशियल जो कि डी वाई होगा। जैसे आप डेरिवेटिव लेते हैं उसी तरह ये प्रोडक्ट रूल लगाया जाए। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है इसको आसानी से हम a माइनस जेड इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात? यानी इसको मैंने आपके सामने करके बताया है कि वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई किसके बराबर है? डी एक्स वाई के। अब बेसिकली अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो इसमें आपको दो वेरिएबल्स एक्चुअली नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली तो खैर तीन है, लेकिन अगर आप देखें तो इसको एक वेरिएबल कंसिडर करें आप। एक्स और वाई की जो प्रोडक्ट है ये एक वेरिएबल हो जाएगा, और आप और एक जेड जो है वो एक वेरिएबल हो जाएगा। एक्स वाई की प्रोडक्ट एक वेरिएबल और जेड एक वेरिएबल। इसके बाद हमारे वेरिएबल बड़ी आसानी से सेपरेट हो जाते हैं। यानी अगर आप आगे ये करें, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जी क्या होगा? डी एक्स वाई ओवर एक्स वाई प्लस डी जेड ओवर ए माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। क्या किया? वैसे ए माइनस जेड एक्स वाई से डिवाइड करा दिया हमने दोनों तरफ, तो यहाँ से ए माइनस जेड कट जाएगा और एक्स वाई रह जाएगा, और यहाँ से एक्स वाई कट जाएगा और ए माइनस जेड रह जाएगा। अब अगर आप बड़े गौर से देखें तो इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से हो सकती है। कैसे हो सकती है? यहाँ डिफरेंशियल जो है वो एक्स वाई का है और डिनोमिनेटर में एक्स वाई है, और यहाँ डिफरेंशियल जेड का है और डिनोमिनेटर में जेड का ही फंक्शन है। तो अब क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो डी एक्स वाई ओवर एक्स वाई प्लस डी जेड ओवर ए माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब वो याद करें कि अगर आप डी एक्स ओवर इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है? लॉग एक्स आता है ना। यानी जिसका डिफरेंशियल ऊपर मौजूद है वही अगर नीचे हो तो लॉग ऑफ दैट आता है। एग्जैक्टली यहाँ पे डिफरेंशियल किसका है? एक्स वाई का, और ये डिनोमिनेटर में ये मौजूद है। और चले अभी इंटीग्रेशन करने से पहले यहाँ इसका डेरिवेटिव भी बनाना है आपने। तो ये आ जाता है डी एक्स वाई ओवर एक्स वाई माइनस जी माइनस डी जेड ओवर ए माइनस जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एग्जैक्ट वो फॉर्म बन गई है। यहाँ तो आ जाएगा एक्स वाई का, चूँकि डिफरेंशियल मौजूद है ऊपर, लॉग एक्स वाई माइनस लॉग ए माइनस जेड। और डिफरेंशियल को इन सॉल्व करते वक्त अगर आपको याद हो कि अगर एक्सप्रेशन जो है सारे का सारा लॉग में आ रहा हो तो आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो भी लॉग में लगा लेते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगाने के बजाय हम लॉग सी लगा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाएं, लॉग एक्स वाई ओवर ए माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग सी। अब दोनों तरफ अगर एंटी लॉग लें तो लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा एक्स वाई ओवर ए माइनस जेड इज इक्वल टू सी। चाहे आप इसी हालत में रहने दें या आप इसको
ऑल्टरनेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एक्स वाई इज इक्वल टू सी इंटू ए माइनस जेड. दिस गिव्स यू द solution of this differential equation, जिसमें हमने इंटेग्रेबिलिटी टेस्ट नहीं की, इसकी ये चेक नहीं किया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है. डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमारे सामने आई तो इन दोनों चीज़ों को चेक किए बगैर ही हमें आइडिया हो गया कि इसमें डिफरेंशियल बन सकता है और ये वेरिएबल इसके सेपरेट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगी. अगर ऐसी सिचुएशन आपको भी नज़र आ जाए तो फिर आप लंबे प्रोसीजर को अवॉइड करें, आप डायरेक्ट इसको कर दें. लेकिन बाज़ जगहों पे तो ये नहीं होगा, वहाँ तो हमें फिर वो चेक करनी पड़ेगी उसकी इंटीग्रेबिलिटी या फिर उसकी एग्जैक्टनेस. तो आगे कुछ क्वेश्चंस वैसे भी आएंगे, लेकिन ये आप इस किस्म के अगर क्वेश्चंस आपको सामने नज़र आ जाएं तो आप उसकी इंटीग्रेबिलिटी और एग्जैक्टनेस चेक किए बगैर भी कर सकते हैं. जी क्या कह रहे हैं? तो बस हो गया ना. अब उसको फिर नहीं एग्जैक्ट वो उसको फिर हमें वो जब तक वो कहता नहीं है कि आप ये टेस्ट करें कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, तब तो वो अलग इशू है. या जितना क्वेश्चन उसने कहा ये इंटीग्रेबल है कि नहीं है, तब तो अलग इशू है. जब उसने सिर्फ फिर तो आप वो क्राइटेरिया मीट कराएंगे, लेकिन अभी तो उसने सिर्फ कहा सॉल्व करें आप. तो सॉल्व हो गई है तो फिर हमें उस झगड़े में भाई जो एग्जैक्ट बनाना या होना या इंटीग्रेबल होना तो सोल्यूशन के लिए रिक्वायरमेंट है ना कि सॉल्व हो जाए. तो आपकी वैसे ही अगर वेरिएबल सेपरेट करके सॉल्व होगी है तो फिर आप पीछे क्यों जाएंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं. एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड. आपके ज़हन में क्या आइडिया आता है, किस तरह सॉल्व करेंगे? डिफरेंशियल, ठीक है. लेकिन इंटीग्रेशन तो अभी भी हो जाएगी ना बड़ी आसानी से. डिफरेंशियल बना के तो आपने वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं, तो वो तो पहले से ही है. तो गौर करो ना, एक्स के साथ डी एक्स पड़ा हुआ है, वाई के साथ डी वाई पड़ा हुआ है, जेड के साथ. तो वो अगर पहले से ही वो एक आरामदेह सिचुएशन में पड़ा हुआ है तो उसको तकलीफ क्यों पहुँचानी. समझा रही? तो बड़ी आसानी से इसके हमने डिफरेंशियल बना के भी जो पिछली भी एग्जांपल सॉल्व की है तो उसमें भी डिफरेंशियल बना के उसके बाद वेरिएबल सेपरेट किए थे और फिर इंटीग्रेशन कर दी. तो अब तो बने बनाए हैं ना, अब तो वेरिएबल्स ऑलरेडी सेपरेट ही हैं, हमने तो सिर्फ इंटीग्रेशन करनी है. तो लिहाजा इसको तो आप कुछ भी चेक नहीं करना आपने इसका. इसमें एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो. इंटीग्रेशन करते हैं एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, चूँकि इसके पहले से वेरिएबल सेपरेट है, इसकी इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक्स के रिस्पेक्ट होनी है, इसकी वाई के रिस्पेक्ट होनी है, इसके जेड के रिस्पेक्ट होनी है. इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू वाई स्क्वायर बाई टू जेड स्क्वायर बाई टू. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है तो उसको भी आप सिमेट्रिक के लिए सी स्क्वायर बाई टू कर लें ताकि टू सब की तरफ कैंसिल हो जाए और वो एक सिमेट्री सी रह जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. तो यहाँ से आपके पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर टू इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर टू. टू टू से कैंसिल हुआ तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर. दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जो क्वेश्चन तो आसानी से वेरिएबल उसके सेपरेट हो रहे हैं या हमें नज़र आ रहा है कि कंडीशन हो जाएगी, तो उसके लिए फिर कंडीशन अप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं. जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है सॉल्व वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड. अभी हम एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती. तो इसको इंटीग्रल बनाने के लिए क्या करना होगा जी, ये सारा
एक्स वाई जी का डिफरेंशियल अगर हम करें तो यही आएगा। ठीक है, आपके पास क्या बन जाएगा, आप वाई जेड वैसे ही रखते हैं और डी एक्स फिर प्लस जेड एक्स वैसे रख लेते हैं, डी वाई फिर एक्स वाई वैसे रख लेते हैं और डी जेड। अब आप देखें कि कितनी आसानी से आपको पता चल गया और बड़े आराम से ये सॉल्व भी हो जाएगी। यानी अब अगर आप देखते हैं कि ये आपके पास बनता है सॉल्यूशन में, ये तो फिर बन गया डी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करें एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, यानी अगर आप समझने के लिए इंटीग्रल का सिंबल भी डाल लें तो ये बनता है इंटीग्रल डी एक्स वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसके लिए आप याद रखें कि जब आप डी एक्स की इंटीग्रेशन करते थे तो क्या आता था, जस्ट एक्स। इसी तरह अब डी एक्स वाई जेड की अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई जेड और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखने में मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंशियल के आइडिया ने आपको इसको बड़ा आसान बना दिया। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सॉल्व y प्लस जेड इंटू डी एक्स प्लस जेड प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी जेड। यानी जो जो डिफरेंशियल लगे हुए हैं उनके साथ वो वेरिएबल मिसिंग है। डी एक्स के साथ एक्स नहीं है, डी वाई के साथ वाई नहीं है और डी जेड के साथ जेड नहीं। तो अब बताएं, असल में अभी हम कुछ क्वेश्चन वैसे कर रहे हैं जो डायरेक्ट ही थोड़ा सा रीअरेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको बताएं क्या किया जा सकता है। अलग करके डिफरेंशियल बनाने की कोशिश करें। यानी अगर आप ये जो है इसको लिखें वाई डी एक्स प्लस जेड डी एक्स, इसी तरह जेड डी वाई प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स डी जेड प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब इनको अरेंज करें। मुझे ये लग रहा है कि वाई डी एक्स और एक्स डी वाली टर्म्स में अगर अरेंज करूँ, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, ठीक है जी। उसके बाद ये जेड डी एक्स और एक्स जेड डी एक्स प्लस एक्स डी जेड, बाकी मेरे पास क्या रहेगी है प्लस वाई डी जेड और ये वाली प्लस जेड डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये वाला जो है ये डिफरेंशियल किसका बनेगा, एक्स वाई का। ठीक है, और ये वाला डिफरेंशियल किसका बनेगा, जेड एक्स और ये वाई जेड का। ठीक है, तो अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, चाहे तो आप डिफरेंशियल इकट्ठा कर लें आप, ठीक है, चाहे आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन ज़्यादा कर लें। यानी आप अगर इसका डिफरेंशियल इकट्ठा करते हैं तो वो क्या आएगा आपके पास, एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये आ गया एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू सी। वो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन अगर करवाना चाहें तो थोड़ी सी एफर्ट आप कर रहे हैं और क्वेश्चन को देख के उसके अभी डिफरेंशियल्स ही बना के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके ना बीए बीएससी की जो आप पढ़ के आए ना फोर्थ सेमेस्टर में, जो बीएस फोर्थ सेमेस्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के हैं वो वहाँ भी था, और इसी तरह बीए बीएससी में भी था। जो 2 इयर्स की बीएससी करके आए हुए हैं उनके भी इस सिलेबस में ये था टॉपिक, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो वहाँ आपने ये पढ़ी हुई है।
जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का ही। वाई जेड लॉग जेड डी एक्स माइनस जेड एक्स लॉग जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। तो थोड़ा सा अरेंज करके देखते हैं कि ये जो इन दोनों टर्म में से क्या चीज़ कॉमन निकल आएगी। एक जेड और लॉग जेड कॉमन निकल आएगा, तो वो तो निकाल लेना। जेड लॉग जेड, बाकी क्या रह गया, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, और इधर क्या रह गया, एक्स वाई डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम कोशिश करने लगे हैं कि शायद कुछ काम हमारा हो जाए। यहाँ ये डिफरेंशियल किसका बनेगा, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई है। नहीं प्लस ना भी हो तो देखें ज़रा कि अगर आप डी ओवर डिफरेंशियल अगर आप लेते हैं एक्स ओवर वाई का, तो देखें क्या बनता है, वाई एज इट इज़ डी एक्स माइनस एक्स एज इट इज़ डी वाई ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका फिर मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ वाई स्क्वायर की कमी है। ये बात आप समझ आइए आपको। बोला आप कह रहे थे कि प्लस होता तो बन जाता, लेकिन माइनस के साथ भी बनता है। तो ये यहाँ सिर्फ एक वाई स्क्वायर की कमी है। तो वाई स्क्वायर की कमी पूरी की जा सकती है, सारी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करा देते हैं, राइट साइड पे 0 ही है। तो देखते हैं क्या बनता है फिर। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई वाई स्क्वायर, तो बनता है जेड लॉग जेड वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई और वाई स्क्वायर। यहाँ जब आप एक्स वाई को वाई स्क्वायर से डिवाइड कराएंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी, ये बन गया। ये तो फिर अब यहाँ तो लिखा ना जेड लॉग जेड, और यहाँ लिखते हैं डिफरेंशियल ऑफ एक्स ओवर वाई, और यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स और वाई डी जेड। अब मुझे आप बता सकते हैं इस हालत में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, जिस हालत में अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। जो स्टार्ट था इसमें कितने वेरिएबल्स थे, 3 थे, एक्स वाई जेड। अब आपके पास कितने हैं, 2, कौन कौन से हैं, यस, एक एक्स और वाई वेरिएबल है, एक जेड। तो अब क्या आप इस पोजीशन में हैं कि वेरिएबल सेपरेट कर सकें, तो कर लें ज़रा। सेपरेटिंग वेरिएबल्स ये क्या होगा, डी एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाई एक्स ओवर वाई प्लस डी जेड ओवर जेड लॉग जेड। ये तो समझ आ रही है ना, जेड लॉग जेड इंटू एक्स वाई से हमने सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब ये नहीं होता कि एक वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए और एक वेरिएबल राइट हैंड साइड पे आ जाए, ये जरूरी ये नहीं है। एक ही साइड पे भी वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, ये हुए हुए हैं। अब अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर वाई डिवाइडेड बाई एक्स ओवर वाई, और यहाँ इसकी इंटीग्रेशन करें तो ये बेसिकली कौन सा फंक्शन और कौन सा उसका डेरिवेटिव होगा। यस, नहीं 1 ओवर जेड ऊपर ना लेके जाएं, 1 ओवर जेड ऊपर ले जाएं, चलें ठीक है। यह आ जाएगा 1 ओवर जेड डी जेड ओवर एल एन जेड। ठीक है, अब लॉग जेड का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इसका तो हर ऑब्वियसली डिफरेंशियल ही मौजूद है ऊपर, तो लॉग जेड का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1 ओवर जेड। यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अगर आपके पास हाँ यस डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव हो तो एन एन फंक्शन लगता है। ठीक है, तो ये इस वक्त जो है इसके साथ पहले ही एल एन मौजूद है, एक और आ जाएगा। तो चलते हैं अभी इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं क्या होती है। तो ये आ गया एल एन एक्स ओवर वाई ऐसे ही प्लस एल एन जेड, और एक आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो लगाना है
वहाँ भी ln c कर लें उसको। अब ये फार्मूला जो बनेगा क्या बनेगा, ln x ओवर y इंटू ln g, और ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया x और y ln g इज इक्वल टू c और x ln z इज इक्वल टू cy। ये इसका सोल्यूशन आ गया। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं, इनमें कोई उसकी इंटेग्रेबिलिटी और उसकी एग्जैक्टनेस चेक नहीं की। वो आसानी से हो रहे हैं, थोड़ी सी एफर्ट करके तो हम करते जा रहे हैं। जहाँ ये हम नहीं कर सकेंगे, फिर आके आपके साथ वो मेथड डिस्कस करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जो अप्लाई होंगे। जी नेक्स्ट 5th पार्ट है सॉल्व वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड डी वाई प्लस एक्स वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। जी इसमें बताएं, कोई हिंट बताएं किस तरह कर सकते हैं। देखें इसमें ये एक्स वाई जेड तीनों में आ रहा है, इसको तो लहदा निकालें ना ज़रा, बाकी चीज़ देखते हैं क्या बनती है। यानी ये बनता है वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स वाई जेड डी एक्स, जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड प्लस एक्स वाई जेड डी जेड। ठीक है जी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। अब एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म मैं पकड़ लेता हूँ। जस वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड, ठीक हो गया, ये लदा कर लिए। और ये जो टर्म्स हैं, ये जिनके ऊपर डबल टिक लगा रहा हूँ मैं, यहाँ इन दोनों तीनों टर्म में से एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, रह गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अभी काफ़ी दफ़ा आपने देखा कि ये डिफरेंशियल किसका बनता है, डी एक्स वाई जेड का डिफरेंशियल बनता है, जो मैंने करके भी दिखाया था। क्या होगा, आप वाई जेड वैसे रखेंगे डी एक्स आ जाएगा, फिर प्लस आप जेड एक्स वैसे रखेंगे डी वाई आ जाएगा प्रोडक्ट रूल के साथ, फिर आप एक्स वाई वैसे रखेंगे डी जेड आ जाएगा। तो ये तो आ गया, यानी ये सारी की सारी टर्म जो है ये इसके बराबर है। इसका डिफरेंशियल ओपन करेंगे तो यही आएगा। और आगे जो है एक्स वाई जेड, और वो डिफरेंशियल किसका बनता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का बनता है। ठीक है, जब आपने स्टार्ट किया था तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स से आपने सिंपलीफाई कर लिया इसको। जब यहाँ पे आए हैं तो वेरिएबल्स 2 रह गए। कौन कौन से रह गए हैं? 2 बेसिकली, एक एक्स वाई जेड रह गया और एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड रह गया। ये एक्चुअली 2 वेरिएबल रह गए। तो अब हम इस पोजीशन में हैं कि वेरिएबल सेपरेट कर सकें। सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, जी क्या बना, डी एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर करें, डी एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड, और उधर उसकी इंटीग्रेशन करें डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। तो इसकी तो इंटीग्रेशन आ जाएगी लॉग एक्स वाई जेड, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जी। और चूँकि सारी टर्म्स के साथ लॉग नहीं आया तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंपल सी लिख लेते हैं। ये समझ आइए, जैसे डी एक्स की इंटीग्रेशन एक्स होती है तो डी एक्स प्लस वाई प्लस जेड की इंटीग्रेशन आ जाएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे डी एक्स ओवर एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स होती है तो ये आ जाएगी। तो चलें आज इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हो सकता है कि मेथड भी डिस्कस करना पड़े। अभी तक तो मेथड डिस्कस किए बगैर ही क्वेश्चन सॉल्व हो गए। थैंक यू।